हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता चला शरणागति का मतलब क्या होता है। संसार से आशरण हुए बिना शरणागति नहीं है। ये जो आप और हम लोग कर रहे हैं, ये दोगलापन है। ना इधर के हो सके ना उधर के हो सके। खूब पूजा की, खूब पाठ किया, खूब सर पटका मंदिरों में, खूब संत महात्माओं के पास गए, नतीजा ठन ठन गोपाल। क्यों? किसी ने इतनी गहरी बात बताई नहीं होगी। आप बता दीजिए अगर किसी ने आज तक आपको कहीं सुनने को मिला हो। और मैंने तो दो शब्द कहे हैं, घर फूक तमाशा। आ रहे हो तो सब कुछ त्याग के आना पड़ेगा। त्यागना क्या है? किसी को मार के नहीं आना है, अपनापन। और मजे की बात ये परीक्षा बता रहा हूं, घर में रहते हुए अपनापन त्यागना होगा, सबके साथ रहते हुए अपनापन त्यागना होगा। क्यों? जब ये राज पता चल गया कि भगवान तुम्हें 24 घंटे निहार रहा है, आंख बंद है तो भी देख रहा है, आंख खुली है तो भी देख रहा है, सो रहे हो तो भी देख रहा है, नहा रहे हो तो भी देख रहा है, खा रहे हो तो भी देख रहा है। आप बताइए, जिसे पाना चाहते हो तुम्हें देख रहा है। और क्या देख रहा है? हम कितना छल कपट कर रहे हैं, भगवान ये देख रहा है। ये क्यों देख रहा है भगवान? भगवान कहता है काश किसी रोज ये 100% आशरण होके आ जाए तो मेरे को उसी पल इसके सामने प्रकट होना पड़ेगा। भगवान उस क्षण का इंतजार करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, वो पता नहीं भगवान से कौन सा दिन होगा। अरे जिस दिन तुम हटोगे तो भगवान मिलेगा। हटना नहीं चाहते एक कदम, पाना चाहते हैं भगवान को 100%। हर बड़ी चीज की बड़ी कीमत ही चुकानी पड़ती है। तभी तो ज्यादातर ये कह देते हैं नहीं चाहिए भैया, ऐसी शरणागति नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही भले हैं। आप बताइएगा, एग्जाम्पल दे दूं आपके सामने प्रैक्टिकल। शबरी को इतनी कुरूप थी कि माता पिता ने अंधेरे में विवाह करके विदा कर दिया, और सुबह दूल्हा मुख देख के छोड़ के भाग गया। इतनी कुरूप थी कि सुबह पति ने शक्ल देखी, भाग गया।
और जो उसे देखे मुंह फेर ले, थूक दे। लेकिन जब हर तरफ से दुत्कारी गई तो गुरु मतंग के गले लगाया कि पुत्री रो ना, गुरु वही होता है जो हर तरफ से जीव हटके आता है, उसे अपनी शरण में लेता है। आप और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं पता नहीं हमें कब गुरु मिलेंगे, हमें कब गुरु मिलेंगे। अरे बाबा, तुमने कभी ये सोचा मैं किस दिन कूदने को तैयार हूं, किस दिन अपना पन छोड़ने को तैयार हूं। अभी तो लार लटक रही है, बेटे में, बेटी में, धन में, ज्वेलरी में, इन मिट्टी के खिलौनों में लार लटकी हुई है। आप सोचिएगा, मैंने कहा ना, ज्यादातर यही कह देते हैं कि नहीं चाहिए भैया ऐसी शरणागति, हमें ऐसे ही भले हैं, हम ऐसे ही कीड़े मकोड़े बनते रहेंगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनते रहेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी। अब सोचिएगा, ये लाखों गोपियां कौन हैं? ये लाखों गोपियां वो हैं जिन्होंने शरणागति की है, जिनके ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनकादिक परमहंस चरणों की धूल चाहते हैं, भगवान जिनके पीछे पीछे जाते हैं। ये वो गोपियां हैं, ये वो त्याग की मूर्तियां हैं। ये तो वो हाल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, किसी ने एप्पल मोबाइल का ऑर्डर किया। आजकल बड़ा विदेशों में, देश में, हमारे इंडिया में सब जगह एप्पल कंपनी का मोबाइल आए लाइन लग जाती है। अब आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, पेमेंट कर दो पूरी, और डब्बे में आपके जब आए तो पत्थर निकले। लूटने का शौक थोड़े ना है, कम से कम अभी तक इतना कुछ है तो गांठ में और बाकी जोड़ने की लगी हुई है। आप और हम सब लोग नतीजा ठन ठन गोपाल सारा जीवन बिता दिया यही सोचते हुए कभी इसको भी समझ आएगी। हमें तो आज तक समझ आई नहीं, और हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं रिश्तों से कि इनको कभी समझ आएगी। तुम्हें तो आज तक संत महात्माओं ने इतना समझाया कि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हें समझ नहीं आई। ये जो तुम्हारे बाहर बैठे हैं रिश्ते, ये तुम्हें समझे, ये तुम्हारे से अपनापन करेंगे। सब स्वार्थी हैं, कहने की जरूरत नहीं। इसलिए कहा गया कि हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के शरणा। ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ी हिम्मत है कि आप लोग इतना कड़वा सत्संग सुनने के लिए हिम्मत करते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, वरना आम आदमी का इतना डाइजेशन नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को पहले पहले दिन ये सुनने को मिल जाए, वो कसम खा लेगा भैया आज के बाद मुझे सत्संग में मत लेके जाना, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। क्यों? ना 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 ना, हमें सत्संग नहीं सुनना। हम तो ऐसे ही संसार में बहुत खुश हैं। गुरुजी आपकी कृपा है।
नहीं, मेरी कृपा नहीं भैया, ये तो नारायण की कृपा है। देखिएगा, देखो कहते हैं, गोपियां कहती थी, निशि दिन भर सत नैन हमारे, निशि दिन भर सत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। बताओ क्या कमाल है, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, आंसू सलिल बहे पग था के, बहे जात सित तारे, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न ले तुबारे। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब से श्री कृष्ण जी ब्रज से गए हैं, तब से हमारी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, तब से लगातार हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप सोचिए, ये गोपियां कह रही हैं, हमारे लिए तब से केवल एक ही ऋतु है। क्या मतलब? बरसात। हमारी आंखों के आगे, हमारी आंखों में आंसुओं के कारण काजल टिकता नहीं, काजल टिकता नहीं, जिसे पहुंचते रहने से हमारे गाल और हमारे आंखें काली हो गई हैं, और आंसुओं की धार हमारे हृदय क्षेत्र से होकर लगातार बहती रहती है। बताइए, आप सोच के बताइएगा, कब भगवान के लिए हृदय से रोए हो? ये झूठे संसार के लिए खूब आंसू बहाए हैं हमने, झूठे संसार के लिए खूब रोए हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हो। जिससे हमारी गोपियां क्या कह रही हैं, जिससे हमारी चोली का वस्त्र सदैव गीला रहता है, हमारा पूरा शरीर आंसुओं का जल बन गया है। हे कन्हैया, इन आंसुओं में ब्रज डूबा जा रहा है, आकर इसे बचा लो। कहां से लाएंगे आप और हम लोग ये बातें? कहां से लाएंगे ये मन में भाव? पाना चाहते हैं भगवान को प्रेम रस, अरबी संसार की ममता मोह आसक्ति में हम सब लोग इस कदर डूबे पड़े हैं। और धोखा भगवान को दे नहीं सकते, अपने आप को दे रहे हैं हम लोग, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मैंने कल आपसे कहा, इतने दिन से लगातार एक ही बात बोल रहा हूं कि शरणागति का फल, शरणागति का राज, शरणागति के पेड़ पे कौन सा फल लगेगा? जो करे सो हरि करे। हम तो कल्पतरु के नीचे, कल्पतरु की गोदी में बैठे हैं, जो चाहेंगे भगवान देंगे हमारे। इसका यही आशय है, जब तक हम करते हैं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तब तक हरि हमारा कर्म नहीं करते, तभी तक हम संसार के धक्के पा रहे हैं, फल भोग रहे हैं। तब तक संसार के धक्के मिलेंगे, जब तक अपने को कर्ता मानते रहोगे।
जब हम शरणागत हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तब वे ही सब कुछ करते हैं। आप जब पैदा हुए थे, अब तो बहुत बुद्धिमान हो गए, बच्चे पोते बड़े हो गए, अब तो न जाने क्या क्या हो गया। सोचिएगा, कभी तो आप भी जब मां के गर्भ से आए होंगे तो आपने क्या किया होगा। मां ने भ्रम पाल लिया मैं दूध पिला रही हूं, पिता ने भ्रम पाल लिया मैं कमा के ला रहा हूं। अभी मैं बता के चुका था, परमात्मा का प्रेम देखो, माता के स्तनों से अमृत निकलता है उस समय। किसके लिए? उस अबोध बालक के लिए। जैसे ही बुद्धिमान हो जाते हैं हम, वो दूध आना बंद हो जाता है। अब मां खूब कोशिश करे, खूब टैबलेट खाए, खूब ताकत की दवाइयां खाएं कि मेरे 10 साल तक दूध आता रहे, नहीं आएगा। क्यों? उस मूर्ख को पता ही नहीं, ये तेरे करने से नहीं आ रहा, वो हरि के करने से आ रहा था। वो हरि के जीव के लिए आ रहा था, हरि की संतान के लिए आ रहा था। इसीलिए मैंने कहा, जब तक हम करते हैं तब तक हरि हमारा कर्म नहीं करते, और तब तक हम फल भोगते हैं। अच्छा करेंगे अच्छा फल, बुरा करेंगे बुरा फल। और जब हम शरणागत हो जाते हैं, अर्थात कुछ नहीं करते, तो वो सब कुछ भगवान करता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, पांडव युद्ध जीत गए, 6 भाइयों में से एक मर गया, 5 बच गए। वो पांचों को अहंकार हो गया, पांचों मीटिंग कर रहे हैं, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा। देखो कमाल की बात, ये वो मूर्ख नहीं थे, हम मूर्ख हैं। वो हमारी मूर्खता बता रहे हैं कि सारा संसार यही करता है। मैंने इतने बच्चे की शादी की, तुमने कितनों की? हमने 2 बच्चों की। तुमने कितनों की? हमने 4 बच्चों की। और बहुत सी हमने अपने भाई के बच्चों की भी की, हमने अपने बहन के बच्चों की भी की। बताइए, ऐसे ये 5 पांडव बता रहे थे कि सारा संसार कैसे मूर्खता करता रहता है, हमने ये किया, हमने ये किया। और भगवान ने वहां ले गए, कहां ले गए? जहां पर भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा राजा बर्बरीक, जिसकी गर्दन कटी हुई रखी थी और वो जिंदा था, जहां आज देखते हो खाटू श्याम जी पे दुनिया लाइन लगाकर जा रही है, दुनिया लाइन लगाकर जा रही है। लेकिन किस लिए जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं। लाखों लोग जा रहे हैं। लगाना कि जब भी पूछो तो पहले तो बोलता था कि हम सोच रहे हैं। अब सोचिएगा कि लाखों लोग जा रहे हैं। भाई जी मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए, मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए बस खाली अपने। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब तक अपने को कर्ता मानते रहेंगे तो शरणागति कहां है। तो पांडवों को भी ये पागलपना था, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा। भीम बोला मैंने सबसे ज्यादा को मारा। जब उन्हीं के पोते के पास, खाटू श्याम जी के पास ले गए, इनका नाम था बर्बरीक, और जब इनसे पूछा कि आपने तो पूरा युद्ध देखा 18 दिन,
बोले हाँ देखा। क्या आप बताओ किसने कितनों को मारा। अब आप सोचिएगा, जब उन्हीं का वंशज भगवान का शरणागत होने के बाद की बात बता रहा हूं, बर्बरीक शरणागति गया, और जितने लाखों करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं खाटू श्याम जी पे, शरणागति नहीं जानते, शरणागति नहीं जानते। किसके पास जा रहे हो? जो शरणागत गया था। हम शरणागत नहीं जाएंगे भैया, हमें तो अपनी दुकान चलानी है, परिवार चलाना है। और उन्होंने क्या बताया पांचों पांडवों को कि तुमने किसी को कुछ नहीं मारा, जो मारा वो भगवान के सुदर्शन चक्र से मरा है। अब पांचों की गर्दन नीचे लटक गई। ऐसे ही जब गुरु के पास हम जाके बताते हैं ना, हमने इतने मकान बना लिए, हमारी इतनी फैक्ट्रियां लग गई, हमारी इतनी दुकानें बन गई, हमारे इतने बच्चे ये कर लिए, जब वो बताते हैं तुमने क्या किया, जब वो रियलिटी बताते हैं, हम बगलें झांकने लगते हैं कि हमने क्या किया। करने वाला कोई और है, हम भ्रम पाल रहे हैं पागलपने का। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सबसे सरल तरीका है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। बस आपने किया ना, मैंने नहीं किया। आपको नजर आ रहा है कि मैं कर रहा हूं, ये भगवान की कृपा है। जिस दिन आपको ये प्रण हो जाएगा मैं कुछ नहीं करता, उस दिन शरणागति की बात सोचिएगा। तब मालूम पड़ेगा शरणागति किसे कहते हैं। और आज देखो मैं शरणागति की बात क्यों बता रहा हूं कि आने वाले 6 दिन आपको ये महसूस होता रहे, यार अच्छी छुट्टियों पे जा रहे हैं, होमवर्क इतना मिल गया है। कोई होमवर्क नहीं है, छोटी सी बात है, बस इतनी सी बात याद रखना कि वो देख रहा है, बात खत्म हो गई। संसार में कहीं जाइए, किसी रिश्तेदार के पास जाइए, खूब पूजा पाठ कीजिए, भाई इतना देखते रहिए कि वो आपको देख रहा है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम